अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ भी दायर दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत जो है 8 अप्रैल के लिए मुकर्रर कर दी है। देखें क्या होता है जी। जी ये 13 स्लाइड हम देखें तो आप देखें ये पूरा ये कैसे जो है ये अमेरिका में कंपनीज नीचे गई हैं। ठीक है, नेस्डैक को ये पूरा ये जगह ना ब्लड बाथ पूरा ये सारी कंपनीज के शेयर्स उनके जो नुकसान जो मैं कह रहा हूँ 6 ट्रिलियन गायब हो गए। तो ये 48 घंटों के अंदर ये हमारी चीज़ सामने आती है। अच्छा, अब इसमें एक तो मैंने बात की कि इसमें ज़हन में रखें कि एक तो ये है रियल टाइम कंपनीज का, दूसरा ये कि साथ ही जो बीपीओ की जो इंडस्ट्री है वो भी आउटसोर्सिंग वाली वो भी कम होती जा रही है। और जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी एक ऐसी जगह पहुंच गई है कि वो सिर्फ ये नहीं कर रही कि जी वो कंप्यूटर के अंदर या टेलीफोन के अंदर जो है वो कोई उसके ज़रिए में कोई तब्दीली आ जाएगी या ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, ये नहीं। वो एक जगह पे पहुंच गई है इस वक्त टेक्नोलॉजी कि जो गोश्त है, गोश्त ये लेबॉर्ट्री में तैयार हो रहा है और लैब ग्रोन मीट जो है वो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो 25 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी अगले 4 सालों के अंदर। और गोश्त लेबॉर्ट्रीज़ में जो है वो बायो रिएक्टर्स के ज़रिए तैयार हो रहा है और उसमें ईस्ट जस्ट और अपसाइड फूड्स और ये जो ब्रांड्स हैं ये तैयार कर रही हैं गोश्त को। और ये इनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, इनका टेस्ट ज़्यादा है, इनमें वो जानवर जिनको कोई बीमारियां हैं, कोई एंटीबायोटिक्स लगी हुई हैं या वो जरासीम जो गोश्त के ज़रिए आ जाते हैं इकोलाई वगैरह, उनसे बिल्कुल पाक साफ़ है। और जो बड़े जो शेफ़्स हैं वो अब जो वहाँ पर इनको प्रमोट कर रहे हैं इस गोश्त को। अच्छा, ये गोश्त चिकन भी है, पोर्क भी है, जो है ये बीफ भी है और फ़िश भी है। ठीक है, तो ये जो है ये बायो रिएक्टर्स सिंथेटिक वो सेल्स को कल्चर करके आगे यहाँ तक दुनिया चली, यहाँ जा रही है दुनिया इस वक्त। ये अब एक्स की बंदिश और इसको तो आप इसमें लगे रहें, यहाँ पे दुनिया कहाँ जा रही है। और ये आउटसोर्सिंग वाली चीज़ नहीं है, यानी ये आप देखें कि ये ग्रेजुअली जो है वो अब इसके ऊपर जाहिर है कि मज़ाहिब अपनी बात करेंगे इस्लाम के हवाले से कैसे पॉसिबल, लेकिन मैं वो चीज़ कह रहा हूँ जो ऑलरेडी इंडस्ट्री आ गई है, शुरू हो चुका है काम। और इसमें जो है वो कहते हैं टेस्ट भी ज़्यादा है, जो कंज्यूमर्स हैं वो कह रहे हैं कि जी टेस्ट भी अच्छा है, ये भी अच्छा। तो शेल्फ्स के अंदर वो एम्स्टर्डम में, इधर सिंगापुर में, कैलिफोर्निया में, कई जगहों पे वो ग्रेजुअली आना शुरू हो गई। मार्केट्स में, सुपर मार्केट्स में अवेलेबल है। लैब ग्रोन मीट टेक्नोलॉजी यहाँ पे है इस वक्त दुनिया में। ठीक है, अच्छा, अब इशू ये है सारा कि अब आप आ जाएं कि मैंने आपसे कहा कि नेतन्याहू जा रहा है वहाँ पे, इसको कॉल आई वहाँ पे आ जाओ। तो वहाँ पर ईरान से डायरेक्ट टॉक्स की बात की है अमेरिका ने कि ईरान हमसे बराह रास्त बात करे। ईरान कह रहा है कि ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है सारी, क्योंकि जो कोरिया से खबर आ रही है आज, कोरिया का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि उनका जो कोरियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उनके जो पैट्रियट मिसाइल्स हैं, ये मैं 27 और 28 को मैं कोट कर रहा हूँ, वहाँ पे जो पैट्रियट मिसाइल्स लगे हुए थे बैटरीज, वो मिडिल ईस्ट में भेजी जा रही है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जी ये आर्जी तौर पे भेजी है, ठीक है, लेकिन ये क्यों आ रही है मिडिल ईस्ट के अंदर? साउथ कोरिया से पैट्रियट बैटरीज भी आ रही हैं, ये जो है ये साउथ कोरिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और मैं 27 और 20 कोरिया हेरल्ड और उनकी जो इनॉप न्यूज़ एजेंसी, उस दोनों को कोट कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर एक सूरत हाल ऐसी है जो डेवलप हो रही है इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर, और उसमें कत्लेआम भी जारी है। गज़ा में नेतन्याहू को बुलाया, लेकिन नेतन्याहू से गालिबन ईरान पे, और आज आज इसराइल ने जो हिट किया है जिन जगहों को सीरिया में, वो जगह हिट की हैं जहाँ पे जो टर्की की वहाँ पे प्रेजेंस मौजूद है। तो टर्की और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। किसी भी वक्त टर्की ने, आज उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा सख्त रिएक्ट किया है कि ये इसराइल डिस्टेबलाइज कर रहा है पूरे रीजन को, और अमेरिका को भी बता रहे हैं सबको, क्योंकि वो टर्की वहाँ पे मौजूद थी, उनके वहाँ पे उन्होंने हिट किया। और साथ ही गज़ा में कत्लेआम जारी है। और लेकिन एक और जगह को हिट किया उन्होंने आज इसराइल को, और वो जो जगह थी वो सऊदी अरेबिया ने तामीर की हुई थी। तो सऊदी अरेबिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है। लेकिन ये, और सऊदी अरेबिया अगले महीने आना है ट्रंप ने,
और ट्रंप ने अगले महीने सऊदी अरेबिया आना है और वहाँ पर उससे पहले पहले जंग बंदी और ये सारा कुछ तो है, क्योंकि पूरी अब तो हर तरफ से बात आनी शुरू हो गई कि भाई ये पूरी दुनिया में क्या हुआ है सारा। अच्छा, अब बात सारी ये है कि अगर आप ये ग्लोबलाइजेशन ख़त्म हो गई फ़र्ज़ करें, तो फिर जो जियो पॉलिटिक्स है हमेशा इंसानी तारीख में वो होती रीजनली है। यानी ग्लोबलाइजेशन तो एक हो गई ना चीज़, वो तो चले बन गई हो गया, लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स है वो रीजन उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब रीजन जो है इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि देखें, मतलब एक हम कहते हैं ना हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन या फलाना जजीरा उस जगह है, ग्रीनलैंड वहाँ पे है, ये तो फिर रीजन की अपनी इंपॉर्टेंस है। अब ग्लोबलाइजेशन अगर नहीं है तो रीजन की तो हमेशा, लेकिन रीजन के भी जितने एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, एक ग्लोबलाइजेशन का एक्सपेरिमेंट चला अभी ख़त्म हो रहा है, या ये है कि क्या मौजूद है, क्या ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अभी भी मौजूद है, और अगर नहीं है तो फिर ये बेल्ट एंड रोड क्या है और ब्रिक्स क्या है मुतबादिल। ये तो ग्लोबलाइजेशन की बात ही है ना कि सारी दुनिया में एक नेटवर्क सड़कों का और समुद्री रस्तों का और ये सारा जो चाइना का है, तो फिर अगर जो है वो ये ग्लोबलाइजेशन वहाँ पर नहीं है तो ये 40 वॉल स्ट्रीट जर्नल में बड़ा अच्छा आर्टिकल है, यूएस टैरिफ्स मेक शी जिनपिंग्स डे। अच्छा, ये 41 तो स्ट्रेटेजिक गिफ्ट दी है डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को। अच्छा, तो ये जो है ना, अब बात ये सारी कि क्या ये तो फिर अच्छा, बात वही मैं कह रहा हूँ कि ग्लोबलाइजेशन ख़त्म हो गई है तो रीजन में सबसे पहले तो यूरोप, दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूरोप को ख्याल आया ना कि हम रीजन में इकट्ठे हो जाएं, तो ईयू बनाया उन्होंने, यूरोपीय यूनियन बनी, ये बना वो बना, वो फारिग हो गया। हालांकि वो रीजनल ब्लॉक था ना, वो भी फारिग हो। ईयू अब देखें ना क्या ईयू का हाल हुआ है, तो वो ईयू तो ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो उनके जहन में आया था कि रीजन का ब्लॉक होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से आप देखें कि ये सार्क यहाँ पे बनी, सार्क भी बिल्कुल ख़त्म है। उसके बाद ये क्वाड और ऑक्स, ये तो खैर दूर से गैर फितरी दूर से थे ना। अब ये बिम्स्टेक, जहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए, उनकी मुलाकात भी डॉक्टर यूनुस से, लेकिन ये है कि वो रीजन जो है बिम्स्टेक इसलिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि म्यांमार, थाईलैंड, बाकी जो ममालिक हैं, नेपाल, उनके साथ जो है वो नहीं। लेकिन असल बात ये है कि ग्लोबलाइजेशन नहीं है तो जियो पॉलिटिक्स आपको जो डिफ़ाइन करेगा दुनिया में आपका रोल, वो एक तो ये करेगा कि ठीक है ग्लोबलाइज कितने हैं आपके मल्टी नेशनल, लेकिन अगर ये बीपीओज भी ख़त्म हो रहे हैं, अगर ये यहाँ तक टेक्नोलॉजी शेयरिंग तो छोड़ दें ना, अब तो आप उसको रहने देंगे, कोई टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा किसी और के साथ। अब तो बिल्कुल जो है वो ये जो टेक वॉर हुई है इसके बाद तो चाइना अब कैसे, क्योंकि चाइना ऑलरेडी ग्लोबलाइजेशन में, या जो WTO बनी ना 97 में, तो WTO में भी तो यही था कि भाई सारी दुनिया के अंदर लेबर कवानीन, ग्लोबलाइजेशन का सारा कॉन्सेप्ट था। अमेरिका उसका बड़ा महरिक था। लेकिन यह है कि रीजनल ब्लॉक भी तो ख़त्म हो गए ना, सार ख़त्म हो गई, बिम्स्टेक नहीं है, नेटो किधर गई, EU किधर गया, ये अफ्रीकन यूनियन क्या एग्जिस्ट करती है एक जगह, वो अंदर पता चला वो साहिल की रियासतें जो हैं वो उसमें बगावत होनी शुरू हो गई, जो बेल्ट को है उन्होंने कहा अफ्रीकन यूनियन को मानते ही नहीं है। तो मसला ये है कि रीजन के अंदर भी तो इशू है। आज उनके इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए श्रीलंका और बड़ा अच्छा उनका इस्तकबाल हुआ है, सब कुछ बड़ा, उन्होंने कोई डिफेंस पैक्ट भी शायद साइन किया है, MOUs किए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इशू ये है कि ये रीजन है, मतलब उसमें एक प्लेयर इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर सकता। मतलब जो भी हो, इंडिया को अपने नेबर्स को देखना है, पाकिस्तान को अपने नेबर्स को देखना है, बांग्लादेश को अपने नेबर्स को देखना है। आपकी जियो पॉलिटिक्स जो है वो अल्टीमेटली, मतलब आपकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जैसे इंडिया को अमेरिका क्यों पसंद कर रहा है, इसलिए चाइना के साथ। अच्छा, लेकिन ये कि चाइना के साथ है तो फिर फेवर करें उनको, तो फेवर भी आपको पता चलता है कि वो कह रहे हैं नहीं, क्योंकि वो, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, अमेरिका में बहुत, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अमेरिका में बहुत बड़ा तबका ऐसे वो इंडिया से डरता है। वो कहते हैं कि ये इनके जो IT के लोग हैं ना, ये जो इनकी यूथ है, ये आके हमें खा जाएगी वहाँ पे। ये मैं आपको फ्रैंकली, वहाँ पे अच्छा खासा ये इसीलिए मैं कहता हूँ, जब ये बात करते हैं ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, ये होगा अमेरिका से, वो कभी भी नहीं देंगे, वो डरते हैं, वो एक हद तक रखते हैं। वो कहते हैं यार ये ना हो कि ये हम चाइना से भुगतते मतलब ये दरमियान में से इंडिया निकल कर आ गया कहीं। वो देखे ना, इतनी बड़ी मार्केट है, वो उनसे डरते हैं, तो वो कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करते। वो कहते हैं एक लेवल पे रखो बस, ठीक है आउटसोर्सिंग हो रही है, वो दाएँ बाएँ आगे पीछे। अच्छा, अब इशू ये सारा कि अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं है तो फिर रीजनलिज्म भी ख़त्म हो रहा है, या रीजनलिज्म क्या है, अगर है तो फिर ये सार्क और ये बिम्स्टेक और ये आपके जो EU और अफ्रीकन यूनियन, ये तो सारे फारे हो गए।
और अगर ग्लोबलाइजेशन ख़त्म हो गई है तो फिर ये बेल्ट एंड रोड और ये सारा जो चाइना आगे आ रहा है ब्रिक्स के साथ, और क्या इस तरफ जाएंगे मुल्क? देखिए ना, अभी जॉर्डन की अब जो मर्जी कहें, जॉर्डन जो, लेकिन उसकी लोकेशन देखिए ना, उसकी लोकेशन की वजह से आपकी जियोपॉलिटिक्स बढ़ती है ना किसी भी मुल्क की। अच्छा, अब इशू ये है कि वो उसमें यूक्रेन जो है, वो यूक्रेन की क्या जंग बंदी, अभी तो वो प्रेसिडेंट ट्रम्प इस पूरी सूरत हाल को देख रहे हैं ना कि पूरी दुनिया से, लेकिन वो ज़ाहिर है ट्रम्प अपनी जगह पर वो मतलब जो है वो जेडी वैंस और बाकी सारे लोग, क्योंकि वो उनको ये ट्रम्प को कि इसमें से जो बात सुनेगा वो रहेगा अपनी जगह, जो नहीं सुनेगा वो फारिग हो जाएगा। मतलब वो अब बिल्कुल नहीं करना जो पहले हुआ था कि भाई मैं कहीं और जा रहा हूँ और ये बंदा कुछ और सोच रहा है, ठीक है। और उन्होंने ये थर्ड टर्म वाली बात करके उन्होंने जेडी वैंस को भी मैसेज दे दिया है ना कि अगली दफ़ा तो हो सकता है तुम आओ, लेकिन हो सकता है मैं थर्ड टर्म में भी इलेक्शन लड़ूँ। तो उन्होंने अपना एक शौक जाहिर कर दिया है ट्रम्प ने थर्ड टर्म वाला, हालांकि पॉसिबल नहीं है। उनको कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ी अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, 2/3 स्टेट्स और 2/3 कांग्रेस, लेकिन उन्होंने इरादा जाहिर कर दिया है कि भाई ये जेडी वैंस भी जो है वो भी बिल्कुल जो है ना हटो बचो। इलॉन मस्क भी देख रहे हैं, वो टेस्ला उनके नीचे गई, क्योंकि वो ये मुझे बताएं अमेरिका में कितना टेस्ला बेचेंगे, और क्या आप अमेरिका का टेस्ला जो है वो गाड़ी वो आप अमेरिका से उठा के और ले जाके आप इंडिया में या पाकिस्तान में बांग्लादेश में लोग खरीदेंगे टेस्ला, या अफगानिस्तान में खरीदेंगे, या कंबोडिया में खरीदेंगे, या इवन किसी भी दुनिया के मुल्क में वो कितने लोग टेस्ला खरीद लेंगे? तो वहीं खरीदेंगे ना जो अब बड़ी मसला ये है कि अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगने शुरू हो गए तो ये मल्टीनेशनल्स गई। वो चाइना ने कहा अच्छा भाई उधर से अमेरिका क्यों, कहाँ गए हो तुम? इलॉन मस्क को कहा अच्छा उधर के हो तुम, तो पता चला तो टैरिफ बराबर के, तो टेस्ला की मार्केट गई। अब इशू ये है कि मुझे तो लग रहा है कि कई लोग छोड़ के अमेरिका चाइना ना चले जाएं, कि हम चाइना के वही कोशिश करते हैं कि नेशनलिटी ले लें, वहीं कारोबार करें, कोई 1.5 बिलियन की कम से कम आबादी में हमारी कोई चीज़ तो बिकेगी ना। लेकिन ये कि चाइना में ऑलरेडी चीज़ें इतनी सस्ती बन रही हैं और टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है चाइना की, दुनिया की सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर चाइना से आ रहे हैं, ठीक है। अब उनकी इनोवेशन हो रही है। एक ज़माने में बात ही ना कॉपी पे, वो नहीं हो रहा, अब तो इनोवेट, अब डीप सीक और इमेनस और बाकी उनके जो आ रहे हैं रोज़, उनके जो LLMs आ रहे हैं, तो चाइना तो बहुत आगे निकल गया। इशू ये है कि चाइना को क्या ज़रूरत है कि भाई वो, अच्छा अब ये है कि वो वहाँ से अपनी जो सस्ता सामान है, दुनिया में लोगों ने रहना है, तो कितने लोग एक अमेरिका का बना हुआ आईफोन लेंगे? अमेरिका में रहने वाले नहीं ले सकते अमेरिका का आईफोन, भाई उनको भी वो आईफोन वही चाहिए ना जिसमें वियतनाम की कोई चीज़ हो, कोई इंडिया की हो, कोई कंबोडिया का, कोई पुर्जा हो, कोई। अब अगर सारा का सारा ये हो जाएगा तो अमेरिका में रहने वाले कहेंगे भाई एक मिनट ठहर जाओ यार, सस्ता फोन कहाँ है? वो सस्ता चाइना का, यार चुपके चले आओ इस बगल करके। देखिए ना, इशू ये है। इसी तरह यूरोप के अंदर, यूरोप की अपनी इंडस्ट्री बैठ रही है तो चाइना वहाँ पर आ जाएगा क्या? तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आने वाले दिनों में बहुत कुछ उभाम है। इंटरनल जो टर्मोइल है, कल मैंने बात की थी वक्फ के हवाले से, बात की थी कि एक ऐसा इशू जो इस वक्त है नहीं, उसको छेड़ के आपने, ये हमारे यहाँ जो है इस वक्त हो रहा है, ये मैन मेड क्राइसिस है। वो मैन मेड क्राइसिस है कि एक तो ये ना कि चले दुनिया जंगें छिड़ी हुई हैं, अनसर्टेनिटी है, कैसे होगा क्या होगा, भाई इंडिया के हाथ में तो नहीं था ना म्यांमार में जो हो रहा है, लेकिन वक्त वाला तो था ना। तो आप अपने मुल्क के अंदर टर्मोइल क्रिएट ना करें, ठीक है ना। भाई म्यांमार के अंदर तो कोई भी नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा, वहाँ तो मलेशियाज और ड्रग्स और असला और ये वो खुदा की पना, ये थाईलैंड वो तो पुराना जो गोल्डन ट्रायंगल था उनका। इशू ये सारा कि इसमें से, और ये जब ये यहाँ पर ये सडन होगा अचानक, योर सर्विस है नो मोर रिक्वायर्ड, क्योंकि जो कॉल सेंटर्स खत्म हो गए, चैटबॉट्स आ गए उनकी जगह। पहले बच्चे बैठे हुए हैं कॉल सेंटर, वो कॉल करते हैं अमेरिका के नंबर पे, वो कॉल जाती है श्रीलंका, आउटसोर्सिंग की हुई है, कॉल सेंटर्स बने हुए हैं, कॉल सेंटर, सारे कॉल सेंटर्स खत्म, सारे ये जो, अच्छा कोई वेबसाइट बना रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई ये कर रहा है, किसी को ये दे दो, किसी को वो काम दे दो, वो काम दे दो, इसको वो बच्चे समझते थे हमने IT सीखा हुआ है तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम आगे चलेगा। वो AI जनरेटिव AI जो है तेज़ी के साथ उनकी जगह लेती जा रही है और अगले कुछ अर्से में शायद मुकम्मल तौर पे जगह ले ले। और फिर उसके बाद जो यानी वो तो क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए आप सोचें ना, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग को भी अगर आप PhD अगर के लेवल पे ऑलरेडी एक LLM मौजूद है, ओपन AI का हो या वो जेमिनाई हो या जो भी हो, तो क्या वो उससे ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग और उसकी भी एप्लीकेशन आ रही, तो आने वाले दिनों में बड़ा टर्मोइल है। क्या फ़ैसला होता है ईरान का, क्या फ़ैसला होता है यूक्रेन का, कैसे मईशत आगे निकलती है, कैसे ये पॉलिटिकल अलाइंसेस
जो है ये मिलिट्री बेस्ड बनते हैं, इकोनॉमी पे बनते हैं, ये सारे फैसले बड़े करने हैं मुल्कों ने, रियासतों ने आने वाले दिनों में। और जो शुतुरमुर्ग की तरह वो मट्टी के अंदर अपनी गर्दन दबा के बैठे रहेंगे कि कुछ नहीं होगा, वो खेल से आउट हो जाएंगे, दे विल बिकम इररेलेवेंट।